सुनीता खोई हुई और अकेली बारिश से भीगे जंगल से गुजरती है। हर कदम के साथ उसकी थकावट बढ़ती जाती है। जंगल के घने पत्ते उसके चारों ओर सिमटते ही डर उसे जकड़ लेता है। लगातार बारिश उसके अकेलेपन की भावना को बढ़ा देती है। एक छोटी सी झोपड़ी दूरी पर दिखाई देती है, जो दमनकारी हरियाली से आशा की एक किरण चमकती है। झोपड़ी का दृश्य सुनीता को आगे बढ़ाता है। उसके थके हुए पैर आश्रय के वादे में नई ताकत पाते हैं। वह अपनी गति तेज करती है। शरण की सख्त जरूरत से प्रेरित होकर उसकी निगाहें कभी भी दूर के अभयारण्य को नहीं छोड़ती हैं। झोपड़ी बड़ी दिखती है, विशाल जंगल में आशा की किरण, जो निर्दयी जंगल से राहत का वादा करती है। सुनीता रात से शरण लेने के लिए धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी में कदम रखती है। आरिफ गर्मजोशी और स्वागत का प्रतीक अपनी विनम्र निवास में सुनीता का अभिवादन करता है। आरिफ आश्रय का एक सांत्वनापूर्ण प्रस्ताव देता है। उसकी आंखों में वास्तविक चिंता झलकती है। जैसे ही वे बातचीत में जम जाते हैं, उनके बीच एक अनकहा संबंध खिलने लगता है। एक अदृश्य शक्ति द्वारा एक साथ खींचे गए सुनीता और आरिफ एक दूसरे की उपस्थिति से मोहित हो जाते हैं। सूर्य की दीप्तिमान चमक में नहाए हुए सुनीता और आरिफ एक साथ खड़े हैं। उनकी आकृतियां राजसी पर्वत चोटियों के खिलाफ सिलहूट हैं। कोमल हवा वादे फुसफुसाती है, क्योंकि सुनीता आरिफ को देखती है। उसकी आंखें एक ऐसे प्यार को दर्शाती हैं जो परिदृश्य जितना असीम है। सूर्य को साक्षी मानकर सुनीता कसम खाती है, मैं आपसे शादी करने का वादा करती हूँ। आरिफ का दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह उसकी ओर देखता है, उसकी प्रतिज्ञा को दोहराता है। मैं भी तुमसे शादी करने का वादा करता हूँ। उनकी आवाजें पहाड़ी हवा के साथ मिल जाती हैं, जो प्यार और आशा की एक सिम्फनी में उनकी प्रतिबद्धता को सील कर देती हैं। जैसे उनकी वादे चोटियों में गूंजते हैं, पहाड़ उनकी स्थायी प्रेम के मूक संरक्षक के रूप में खड़े हैं। सुनीता दरवाजे से देखती है, क्योंकि आरिफ बारिश से भीगी रात में कदम रखता है। आरिफ अकेला खड़ा है, उसके शब्द तूफान में खो गए हैं। उसके चारों ओर एक अलौकिक चमक टिमटिमाती है, एक रहस्यमय नीली लौ। आग की लपटें तेज हो जाती हैं। आरिफ के चारों ओर और भी ऊपर नाचती हैं। सुनीता झोपड़ी में पीछे हट जाती है, उसकी आवाज कांप रही है, मैं डर गई हूँ। नीली ज्वालाएं आरिफ को निगल जाती हैं। सुनीता का आतंक बढ़ता है। धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी में सुनीता आरिफ का सामना करते हुए मिट्टी की दीवारों पर छायाएं नाचती हैं। सुनीता की आवाज डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से कांपती है। मुझे सच बताओ आरिफ, तुम वास्तव में क्या हो? आरिफ की आंखें गहरी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी असली प्रकृति का खुलासा करता है। मैं वह नहीं हूँ जो तुम सोचती हो सुनीता, मैं इंसान नहीं हूँ। आरिफ की आवाज गहरी होती है, एक सच्चाई कबूल करते हुए जो उनकी दुनिया को तोड़ देती है। मैं एक जिन्न हूँ। सुनीता पीछे हट जाती है, उसका चेहरा अविश्वास और दहशत का मुखौटा है। सुनीता फुसफुसाती है, उसकी आवाज जलती हुई लालटेन की आवाज से मुश्किल से सुनाई देती है। एक जिन्न,